पूरे जनता से कहेंगे कि हमारा 3 बरस का योजना, हमारा पैसा इसी तरह 1.5 करोड़ पड़ा हुआ है। हम जनता के बीच में जाएंगे और अपना सारा समस्या सुनाएंगे। ये हमारे साथ सुरेंद्र राम जी क्या घबरा गए हमसे, चाह रहे हैं कि किसी तरह इनका इतना न टॉर्चर कर दे। हो सकता है कि हमारे कह करके प्रशासन पर हमको किसी हम बहुत उनसे भयभीत हैं। हो सकता है कि हमको चुनाव के पहले इसी तरह एक यादव परिवार से झूठा मुकदमा में हमको फंसवा दिए। ये मुखिया जी 12.5 लाख रुपया लेकर के पेट्रोल पंप लगाने के लिए किया है, हम पर केस हुआ। तो हम कोई पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, हम कोई विधायक नहीं है, कोई हम बहुत बड़ा नेता नहीं है कि किसी से पेट्रोल पंप लगाने का नाम पर हमको जा करके विधायक जी से थाना प्रभारी से कह करके हमको जबरन केस करा दिया हो रहा है और लोगों के साथ हो रहा है। सरकार ऐसा बेशर्मी सरकार है, ये पूरे लोगों का अत्याचार से उब चुका है और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे जहाँ जाइए, हॉस्पिटल जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, तो हम लोगों को छात्रवृत्ति 60 रुपया मिलता था, तो 2 रुपया लुका करके नीचा से देते थे, वो भी लेने से इनकार करते। आज तो गन करके टेबल पर गिनता है, नचा कर फेंकता है कि हम 20,000 मांगे हैं, 18,000 हम नहीं लेंगे, देना है लेंगे तो 20,000 लेंगे, और नहीं तो जाइए, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। खुलेआम में यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी चैलेंज करता है। चलिए, नमस्कार। सारण जिला के गरखा विधानसभा में मेरा मौजूदगी है और हमारे साथ गरखा के जाने माने कहा जाए कि गरखा की सेवा और अपने पंचायत की सेवा कई पदों पर रहते हुए किए हैं। हाँ, सीनियर नेता हैं, सीनियर जनता की सेवा किए हैं, सीनियर रहते हुए जिला पार्षद भी रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि देखा जा रहा है गरखा विधानसभा में कि प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है ये जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लगे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इस बार गरखा विधानसभा में होने जा रहा है। तो सबसे पहले सर, राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से पूरे आप लोगों को और पूरे जनता की तरफ से माने जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और आप आए हैं इसके लिए आपके और आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बात किया जाए गरखा में तो आप सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं और कई पद पर रहते हुए जनता का सेवा किए हैं। क्या जनता यहाँ की मतलब महसूस करे या सोचे या मान कर चले कि जो प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को जिस तरीके से आपने जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं गरखा में, क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर जी का आपका कोई अभी तक तो हम बात मिला है? खास किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन हम प्रशांत किशोर के विचारधारा से सबसे पहले 2 अक्टूबर 22 में भितरहवा से हम उनके साथ से लगे हुए हैं और प्रशांत किशोर के विचार से बहुत माने प्रभावित हैं। और उनके विचार पूरे बिहार में नहीं, हर जगह उनके प्रशंसा होता है। उनके विचार और उनके जो सोच लेकर के चले हैं वो बहुत सराहनीय है। उनका विचार है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और शिक्षा का सुधार करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर बताते हैं कि गरीब से गरीब लोगों को जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होगा, समाज विकसित नहीं होगा। तो समाज में शिक्षित होना अति आवश्यक है। प्रशांत जी कहते हैं ये जो गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे दोनों का समान शिक्षा होना चाहिए। गरीब का बच्चा खिचड़ी पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर पढ़ने जाता है, अमीर के बेटा बाहर विदेश में जाकर पढ़ता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, इसे समानांतर नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब तक के शिक्षा में सुधार, हमारे सरकार आने के बाद में शिक्षा में सुधार लाने के लिए हम उनका प्रयास है कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, अगर गरीब का बच्चा भी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसका भरपाई हम सरकार के तरफ से कराएंगे। तो उनका शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर है और चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। और विदेश का कोई शिक्षक नहीं, इसी शिक्षक को कह रहे हैं कि इसी शिक्षक से हम ट्रेनिंग देकर दूसरे राज्य में भेजकर ट्रेनिंग देकर इन्हीं लोगों से भी अच्छा सुधार शिक्षा हम कराएंगे और शिक्षा में समानांतर लाएंगे और शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करते हैं। और कहते हैं ये जितने अगर लोग चाहते हैं, आज भी अगर गरीब के बच्चा अगर पैसा के अभाव में अगर बढ़िया शिक्षा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं तो प्रशांत जी कहते हैं कि हम अपने खर्च से उनको बाहर भेजकर
डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे। अभी भी अगर हमारे भाई सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी अगर जो चाहता है कि नहीं हम डॉक्टर इंजीनियर अब अच्छे स्कूल में जाकर पढ़े, तो प्रसाद जी कहते हैं कि हम अपने खर्चे से उनको बाहर भेजकर शिक्षा अच्छा ग्रहण करें और डॉक्टर इंजीनियर बने। सवाल ये है कि जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी, क्योंकि आपने कांग्रेस के भी सरकार देखे हैं, लालू जी का भी सरकार देखे हैं, और जो ये है नीतीश जी का जो सरकार भी देखे हैं। तो क्या लग रहा है? स्टॉप कीजिएगा। हम क्या कहें, हाँ। तो कैसे जनता विश्वास करेगी? प्रशांत किशोर जी एक नए उम्मीद लेकर आए हैं, तो जनता कैसे इसको अभी स्वीकार करेगी? अभी तक जितने भी सरकार आई है, सरकार का नीति है मुँह जबानी भाषण के दौड़ देता है। नेता का 3 काम होता है, या 3 नेता 33 वादा करते हैं। ये नाला बना देंगे, गली बना देंगे, शिक्षा दे देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, लेकिन 3 हटा दीजिए, बचता है 3। तो नेता का काम है भ्रमण, भाषण और भोजन। इसके अलावा कुछ नेता का काम नहीं है। नेता तो और देश का माने बर्बाद कर दिया है। प्रशांत जी पर विश्वास करना पड़ेगा। सारे लोग गलत नहीं होते हैं। प्रशांत जी का सोच है कि जब तक विश्वास कीजिए, हम पर भी विश्वास अगर करना है तो कीजिए, नहीं तो अभी तो लोग ठगते चले आए, ठगाते आ रहे हैं। लेकिन एक बार तो विश्वास जरूर करना पड़ेगा। प्रशांत जी अभी तक जितने गांधी जी के बाद में अभी तक पूरे देश में और पूरे राज्य में अभी तक कोई पैदल यात्रा करके नहीं चला है या नहीं करता है। लेकिन प्रशांत जी घर घर गली गली घूम करके, कांटा बाढ़ा, पानी पनिहर सबको घूम घूम करके, लोगों को नहीं उनका गर्मी का परवाह है, नहीं बरसात का परवाह है, नहीं ठंडा का परवाह है। घूम घूम करके पूरे जगह लोगों को जगाते हैं कि विश्वास तो करना पड़ेगा। प्रशांत जी ऐसे आदमी पर नहीं विश्वास कीजिएगा, तभी देश में कोई ऊपर से सुधार करने के लिए कोई नहीं आएगा, तभी जाकर के सुधार होगा। तो प्रसाद जी पर एक बार तो जनता को विश्वास करना पड़ेगा। सब लोग तो ठगिए रहा है, लेकिन एक बार जनता को विश्वास करके प्रशांत जी पर भरोसा करे। और प्रशांत जी ऐसा आदमी, गांधी जी के बाद में अगर दूसरका गांधी आए हुए हैं तो प्रशांत जी है, तीसरका कोई अभी तक नहीं आया है। और अभी तक के जितने नेता है ठगने का काम किए हैं, जनता ठगाते आ रहा है। तो ठगाते एक बार जरूर प्रशांत जी पर विश्वास करना चाहिए। प्रशांत जी बहुत अच्छे सोच है उनका। प्रशांत जी कहते हैं कि अभी तक के जितने हमारे लोग आए हैं, और दूसरे दूसरे राज्य में अधिक थी, लेकिन बिहार में 400 पेंशन मिलता है। 400 पेंशन तो खैनी खाने का भी दाम नहीं मिलता है। तो प्रशांत जी कहते हैं जी जब हमारा सरकार आने के बाद में हम 2000 पेंशन कर देंगे, और 2000 पेंशन जितने 60 से ऊपर है सभी लोगों को हम 2000 पेंशन देंगे। वो और बताते हैं कि बिहार का बदहाली दिन प्रतिदिन बदतर जा रहा है। हमारे यहाँ के नौजवान बेकार पड़ा हुआ है, इधर उधर भटक रहा है, दिल्ली पंजाब में ठोकर खा रहा है, वहाँ पिटाता रहा है, बिहारी कह के गाली गलौज कर रहा है। उसके बावजूद यहाँ की सरकार आज तक उस पर कभी सोचने का काम नहीं की है। ये नहीं है बेरोजगारी पर हम कुछ दे और बेरोजगारी हम दूर करने के लिए क्या उपाय करें, लेकिन इसको मतलब नहीं है। किसी तरह सत्ता में बना रहना चाह रहा है, जो हम किसी तरह सत्ता में रहे, कभी भाजपा के साथ है, कभी राजद के साथ रह करके हमको कुर्सी कुमार से मतलब है। हमको जंगल मरते हुए किसी तरह अपने यहाँ आया, कोई पूछनिहार नहीं। तो ये सरकार का नीति बहुत से बदतर है। अगर अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है, गरखा से अगर आपकी चेहरा पर आगे करती है, तो क्या लग रहा है? ये आने वाले दिन बताएगा। अभी तक के हम पहले जिला पार्षद रहे, उसके बाद में विधानसभा भी लड़े। हमको हमारे पंचायत के लोग और पूरे लोगों का विश्वास हुआ, हमको मुखिया बना दिया। अभी तक हम संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरोध में रहेंगे। यहाँ भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट नेता के चलते यहाँ विधि व्यवस्था खत्म हो गया है, यहाँ के प्रशासन भी खत्म है। यहाँ जाइए, ब्लॉक में दाखिल खारिज कराना है तो 20,000 15,000 रुपया का मांग कर रहा है सब लोग। एकदम यहाँ के जनता बेकार चिल्ला रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी अभी जो बुझिए जो विदेशी हैं, वो विदेशी हैं, इनको देश से मतलब नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार कर रहे हैं, यहाँ का राजा बन गए, लोगों को यहाँ अपना बांध दिए हैं, सभी जगह से वसूली होता है। यहाँ तक लोग कहता है जी दलित है, हम भी दलित से आते हैं। हमारे
विधायक जी का देन है जो हमारे पंचायत में 3 बरस से काम नहीं हो रहा है। सारे काम को वार्ड लोगों और यहाँ के जनता के एथी करके, और हमारे साथ 3 बरस से एक भी हमारे पंचायत का पैसा पड़ा हुआ है, और सारे लोगों को गुमराह करते हैं। लोग कहता है जो दलित दलित को मदद करते हैं। हमारे अगर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं तो हमारे वर्तमान विधायक माननीय सुरेंद्र राम जी कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा दब कर अन्याय कर रहे हैं। जो जो हमारा विरोध करता है उसको ठेका देने का, किसी को कहते हैं जो घाट दे देंगे, किसी को चबूतरा दे देंगे, लेकिन हमारे साथ पूरा विधायक जी अन्याय कर रहे हैं। और हम पूरे जनता में घूम घूम करके कहेंगे जो हम दलित परिवार से आते हैं, हमारे साथ चलिए जो हमारे गरखा हमारे पंचायत में क्या हमारा गति हो रहा है। हमारे साथ मारपीट कराने में भी हमारे सहयोग किए हैं। हमारे दरवाजा पर जिस समय मारपीट किए तो हमारे विरोध में ही जा करके, हमारे विरोधी पार्टी से जा करके, उनके साथ ही जा करके थाना प्रभारी और डीएसपी को मदद किए, उनको जाकर के उस पार्टी को मदद किए। हम किसी तरह अपना जान बचाकर, हमारे दरवाजा पर हमारे भाई का हाथ टूटा, हमारे भाई का कपार फूटा, हमारे दरवाजा पर चढ़कर उस समय भी हमारे विरोध किए। उनका मुख्य हेतु है कि किसी तरह इनको इतना न डैमेज कर दे ये चुनाव लड़ने नहीं जाए। ये चुनाव लड़ने कहीं ना कहीं आपसे, वर्तमान विधायक से आपसे डर है? पूरा डर है। तो उनको तो है जो मैंने किसी तरह इनको इतना न टॉर्चर करे, इतना न बाधित कर दे जो चुनाव लड़ने न रहे। लेकिन हमारे भगवान के रूप में हमारे माननीय प्रशांत जी आए हुए हैं। वो कहते हैं, प्रशांत जी कहते हैं कि एकदम गरीब से गरीब अगर जनता के मांग है और जनता ही जिनके साथ है, उनको सारा हमने टोटल हम अपने तरफ से उनका सारा साधन संसाधन दे करके हम लड़ाएंगे। और हमारे साथ जब प्रशांत जी हैं तो हम कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। सुरेंद्र राम के बस का नहीं है। गरखा में अगर हमको थोड़ा सा सहयोग अगर मिला, प्रशांत जी का हमारे माथे पर हाथ है। हम भी अगर कहती है तो हम बुझिए जो हम हाथी के कान पर हैं। जब हमारे प्रशांत जी है तो सुरेंद्र राम के जैसा को हवा में उड़ा नहीं देंगे। तो फिर मेरा कहिएगा जो यहाँ के जनता इतना उब चुका है, पूरे दिए से उब चुके हैं, चाह रहे हैं जो किसी तरह ही मैंने जल्द से जल्द जितना जल्दी चुनाव आवे इनको धूल जनता चटाने के फ्री में है। और इनका गति होगा जो पूरे जिस तरह आए हुए हैं उसी तरह यहाँ देखो भागना पड़ेगा। ये विदेशी है, कोनो देसी का नहीं है। हम लोगों का यहाँ अंग नहीं है। अगर किसी तरह का एथी होता है तो इनका कोई अपना नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हम तो बाहरी हैं, यहाँ लूट मचा करके जाए और लूटने का काम करते हैं और हमारे साथ पूरा अत्याचार करते हैं। हम पूरे जनता से कहेंगे कि हमारा 3 बरस का योजना, हमारा पैसा इसी तरह 1.5 करोड़ पड़ा हुआ है। हम जनता के बीच में जाएंगे और अपना सारा समस्या सुनाएंगे ये हमारे साथ सुरेंद्र राम जी क्या करते हैं और हमारे साथ अन्याय क्या कराते हैं। हमको अगर इतना तक हम ये कर रहे हैं, ये हो सकता है कि हमको ये जान जाएंगे जी जौन सूरज का टिकट फाइनल हमारे हत्या कराने पर भी तुले हुए हैं जो हमारा किसी दिन हत्या भी करा सकते हैं। इतना हम पर तुले हैं जो घबरा गए हमसे, चाह रहे हैं जो किसी तरह इनका इतना न टॉर्चर कर दे। हो सकता है जो हमारे कह करके प्रशासन पर हमको किसी तरह का कहीं ना कहीं सर आपके साथ डर भय बना रहा, वर्तमान विधायक जो है रवैया के कारण जो है आपके प्रति जो डर आपकी बनी है। हाँ, हमसे हम बहुत उनसे भयभीत हैं। हो सकता है जो हम कोई चुनाव के पहले एक दुखिता केस करा दे। इसी तरह एक यादव परिवार से झूठा मुकदमा में हमको फंसवा दिए। ये मुखिया जी 12.5 लाख रुपया लेकर के पेट्रोल पंप लगाने के लिए किया है, हम पर केस हुआ। तो हम कोई पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, हम कोई विधायक नहीं है, कोई हम बहुत बड़ा नेता नहीं है ये किसी से पेट्रोल पंप लगाने का नाम पर हमको जा करके विधायक जी से थाना प्रभारी से कह करके हमको जबरन केस करा दिए। डीएसपी से कह कर केस टू कराए, लेकिन हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट और प्रशासन को न्यायालय को बहुत बहुत हम सम्मान देते हैं। ये बहुत ढंग से पूरा बिहार में कानून निकला, ये 7 बरस के जिससे अगर नीचे का सजा है उनको अरेस्टिंग नहीं करना है और थाना से बेल देना है। तो हमको बेल मिला और न्यायालय को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। न्यायालय अगर नहीं रहता तो गरीब गुरबा, अगर गरीब अत्याचार जितना हो रहा है, न्यायालय ही है जो सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। न्यायालय से ही हम लोगों का न्यायालय मिलता है और इसके लिए हम अम्बेडकर जी को बहुत बहुत ये बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये हम लोगों के लिए अम्बेडकर जी भगवान है जो कानून लिख दिए हैं। आज न्यायालय है जो उसी कानून पर चलता है और न्यायालय ही हम लोगों को न्याय मिलता है। नहीं तो दलित के साथ जितना अत्याचार हो रहा है और लोगों के साथ हो रहा है, सरकार ऐसा बेशर्मी सरकार है ये पूरे लोगों का अत्याचार से उब चुका है और कोई सुनने वाला नहीं है। सारे जहाँ जाइए, हॉस्पिटल जाइए, थाना जाइए, ब्लॉक जाइए या
अरे जिला घूस में जाइए। जहाँ जाइए, जिस टेबल पर जाइए वहाँ जो है घूस की बात होती पहले है। हम जब पढ़ते थे तो जाते थे तो हम लोग को छात्रवृत्ति 60 रुपया मिलता था, तो 2 रुपया लुका करके नीचा से देते थे, वो भी लेने से इनकार करते। आज तो गन करके टेबल पर गिनता है, नचा कर फेंकता है, जो हम 20,000 मांगे हैं, 18,000 हम नहीं लेंगे, देना है लेंगे तो 20,000 लेंगे, और नहीं तो जाइए, आपको जहाँ जाना है तहाँ जाइए। खुलेआम में यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी चैलेंज करता है।